हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1D का थ्योरी पोर्शन के साथ प्रॉब्लम का। इससे पहले एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C थ्योरी पोर्शन के साथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप 11th, 12th या डिग्री लेवल के स्टूडेंट हैं तो घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लगातार हर एक्सरसाइज का, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, साथ में आपको PDF भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग ने मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वो मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा चलने वाला वीडियो है, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉच टाइम, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हमको मिला है। इसलिए आप लोग को फिर से एक बार धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम भी आप लोग को लगातार इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और इसी तरह से हर जो डिमांड कीजिएगा उसी डिमांड के अनुसार आपको वीडियो हम प्रोवाइड आप लोग को करते रहेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1D का हम लोग आज थ्योरी पोर्शन पे बात करते हैं। तो थ्योरी पोर्शन इसका क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले इसको समझते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है। तो स्लोप मतलब तो आप लोग जान चुके हैं कि स्लोप किसी लाइन का क्या होता है। अब हम लोग इंटरसेप्ट को बता रहे हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है। तो इंटरसेप्ट मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे कोई मान लीजिए स्ट्रेट लाइन इस तरह से पास कर रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ y कोऑर्डिनेट y एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है और यहाँ पे आपका x एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस मिल रहा है, तो ये आपका y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है। तो इसको अगर मान लीजिए c मान लिए, तो ये जो c है, इस c को हम लोग क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। और यहाँ से यहाँ तक जो x का डिस्टेंस मिल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे x इंटरसेप्ट। अब इसको हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालने में कैसे हम लोग को हेल्प मिलेगा या कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत आज बात करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ये देख रहे हैं, जो कि y एक्सिस को यहाँ पे कहीं कट कर रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ एंगल यहाँ पे बनाया होगा। और इस लाइन का अगर स्लोप आपको पता है तो इस लाइन का इक्वेशन आप कैसे निकालिएगा? तो मान लीजिए इस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है। ये जो लाइन देख रहे हैं इसका स्लोप दिया हुआ है m। ये पास करता है आपका y कोऑर्डिनेट को c इंटरसेप्ट पे काटता है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0c हो जाएगा। अब हम इसका कोई आर्बिट्री इस लाइन पे अगर पॉइंट हम यहाँ पे मान लीजिए x y, तो बताइए अगर दो पॉइंट किसी लाइन पे गिवन रहता है तो उसका स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1। तो y2 का y है और y1 का वैल्यू कितना है? c है। x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0। तो यहाँ इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y माइनस c इज इक्वल टू mx हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से आप इजीली देख रहे हैं ये जो c था, ये c क्या था? y इंटरसेप्ट था। m जो था, ये m क्या है? आपका इस लाइन का स्लोप, जो कि ऑलरेडी गिवन रहेगा। तो आप अगर मान लीजिए इस तरह से आपको किसी लाइन में उसका y इंटरसेप्ट और स्लोप अगर गिवन रहता है तो आप इजीली उस लाइन का इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ सिर्फ m का वैल्यू डालना है या c का वैल्यू डालना है, तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा जो कि क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन होगा। तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ का भी प्रूफ करने के लिए भी आप लोग को दे दिया जाता है कि प्रूफ दैट y इक्वल टू mx प्लस c वेर m बी द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c बी द y इंटरसेप्ट। इसी तरह से अगर आपको किसी लाइन का स्लोप और उसका x इंटरसेप्ट भी गिवन रहता है तो उसका भी इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है आपको, ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस तरह से मान लीजिए कहीं कट कर रहा है।
तो यहाँ से यहाँ तक जो एक्स इंटरसेप्ट है ये मान लीजिए आपको गिवन है, ये डी है, और इस लाइन का स्लोप भी आपको गिवन है, वो कितना है, एम है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो कितना बनेगा, d0 बनेगा। और इसका कोई आर्बिट्री पॉइंट अगर एक्स वाई हम ले रहे हैं तो इस लाइन का स्लोप अगर निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से तो m इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 मतलब x माइनस d। तो इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा, d। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका एक इक्वेशन आ रहा है जिसमें क्या क्या है, m है और d है। तो अगर m और d आपको गिवन रहेगा तो आप इजीली इस लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तो आपका ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि प्रूफ दैट y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी वेर m बी द स्लोप ऑफ द लाइन एंड d विद द x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट और स्लोप अगर गिवन रहता है तो आप उसका इक्वेशन भी बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1D की अगर बात की जाए तो अगर आप ये दोनों थ्योरीज को, ये y इंटरसेप्ट वाला और x इंटरसेप्ट वाला, दोनों थ्योरी को अगर बड़ी अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि एक्सरसाइज 1D का किसी भी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होगा, बड़ी इजीली उसको आप डील कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हर सवाल को हम लोग देखते जाते हैं। जो जो सवाल हम लोग के पास सामने आएगा सारा को हम लोग बनाते चलेंगे और उसको आप लोग फेयर कॉपी में उतारते चलिए। तो एक्सरसाइज 1D का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज, पहला है स्लोप 3 एंड y इंटरसेप्ट 5। तो स्लोप दे रखा है 3, मतलब एक नंबर का अगर सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन दैट m इज इक्वल टू कितना, 3 दे रखा है। y इंटरसेप्ट को हम लोग क्या लेते थे, c ले रहे थे, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। तो हम लोग जानते हैं कि द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहाँ आप लोग को पता है m का वैल्यू कितना दे रखा है 3 और c का वैल्यू कितना दे रखा है 5। तो जैसे इसका वैल्यू को हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू 3 तो 3x हो जाएगा प्लस 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि y या फिर 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, उस लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं दूसरा को। तो दूसरा नंबर में यहाँ पे m दे रखा है कितना, m इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब -1 इंटू एक्स प्लस ऑफ 4। इसको जैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा का इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा वाला जो दिया हुआ है उसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ m इक्वल टू कितना दे रखा है, m इक्वल टू -2/5, तो -2/5 दे रखा है। c का वैल्यू कितना दे रखा है, c इज इक्वल टू -3 दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब -2/5 इंटू एक्स प्लस c तो प्लस ऑफ -3। इसको सिंप्लीफाई जैसे करेंगे तो y इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे -2x और प्लस ये माइनस हो जाएगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो ये 5y इज इक्वल टू -2x माइनस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। तीसरा जो इक्वेशन है उसका इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स विथ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ये
एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, 30 डिग्री का। और ये जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो 4 यूनिट लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नीचे कहीं कट कर रहा है इस तरह से 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट नेगेटिव में, ठीक है। तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 -4। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब ये -4 जो है ये वाई इंटरसेप्ट सी का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। मतलब ये चीज आपको इंक्लिनेशन दे रखा है। और आप लोग को पता है कि जब किसी लाइन का इंक्लिनेशन पता होता है तो उसका स्लोप हम लोग बड़ी इजी से निकाल सकते हैं, tan ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहाँ से इसका स्लोप हम लोग निकाल लेंगे। तो स्लोप जैसे आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, तो इस इक्वेशन का हम लोग लाइन का जो इक्वेशन है वो इजीली हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप। तो स्लोप अगर निकालेंगे तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan ऑफ 30 डिग्री। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो m का वैल्यू हम लोग को आ गया, c का वैल्यू गिवन है, c इक्वल टू कितना है, -4। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y का वैल्यू यहाँ y इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, 1/√3 इंटू x और प्लस c का वैल्यू -4 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो √3 आ जाएगा, ये x -4√3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3y इज इक्वल टू x -4√3। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे x -4√3 माइनस √3y इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x -√3y -4√3 is equal to 0. This is the required equation of the given line. तो इस लाइन का ये क्या हो जाएगा, required equation हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है कि find the equation of a line whose inclination is 5π/6 and makes an intercept of 6 unit on the negative direction of y-axis। मतलब लाइन कुछ इस तरह से पास करेगा, ये 5π/6 बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस के साथ, और वाई एक्सिस को कट कर रहा है -6 यूनिट पे। मतलब निश्चित रूप से नीचे कट करेगा तो कुछ इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एंड -6। तो जैसे अभी एक सवाल आप लोग को बना के दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर बनेगा, बस यहाँ पे आपको थोड़ा चेंजेस है कि यहाँ पे जो एंगल दे रखा है ये 5π/6 दिया हुआ है, मतलब इंक्लिनेशन 5π/6 दिया हुआ है। तो इस लाइन का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ 5π/6, tan 5π/6 हो जाएगा। और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं tan π - π/6, इतना लिखा जा सकता है ना। ट्रिगो में आप लोग ये सारा चीज कंप्लीट कर चुके होंगे। और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan π/6। अब बताइए tan π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, माइनस बाहर है तो माइनस ऑफ 1/√3 हो गया जिसका वैल्यू स्लोप का। और c दे रखा है, c कितना दिया हुआ है, -6 यूनिट, तो -6 दिया हुआ है c। तो इक्वेशन, तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब y का वैल्यू यहाँ y इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना, -1/√3 इंटू x और प्लस c। तो c का वैल्यू -6 है तो -6 डाल दिया। इसको सिंप्लीफाई जैसे करेंगे तो यहाँ देखिए इसका y इज इक्वल टू इतना और यहाँ √3 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो -x और -6√3 इस तरह से हो जाएगा। √3 से जैसे इधर गुना करेंगे तो यहाँ पे √3y इज इक्वल टू -x -6√3। ये दोनों नेगेटिव है, इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x प्लस √3y और प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो लाइन है उसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप लोग का जरूरी है कि उसका क्या करना, एक फिगर ड्रॉ करना। अगर इस तरह से एक रफली एक फिगर अगर ड्रॉ कीजिएगा तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये जो देख रहे हैं कि 5π/6 बन रहा है,
तो यहाँ पे लाइन निश्चित रूप से यहाँ पे ऐसे इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से कट नहीं करेगा, ये निश्चित रूप से नेगेटिव में कट करेगा वो एक्स एक्सिस को। तो ये चीज़ फिगर अगर ड्रॉ कीजिएगा तो उसका बेस को भी आपको समझ में आएगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग कैसे डील करें, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक फिगर बनाने का हमेशा कोशिश कीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर सवाल में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -2 फ्रॉम द y एक्सिस एंड इक्वली इंक्लिन्ड विथ एक्सिस। तो एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लिन्ड है, इसका कहने का मतलब इसमें दो केसेस सामने आएगा। ये एक्स एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री एंगल इधर से क्रिएट कर रहा है, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। और ये y इंटरसेप्ट कितना है -2 यूनिट, मतलब c का वैल्यू आपको गिवन है -2 है, लेकिन यहाँ पे m दो निकलेगा, मतलब स्लोप 2 निकलेगा क्योंकि 2 केसेस आपके सामने आ रहा है। तो सबसे पहले इस लाइन के लिए हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए अगर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 10 कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री जो है ये क्या दे रखा है, इंक्लिनेशन दे रखा है। तो 10 45 का वैल्यू कितना 1, तो इसका स्लोप कितना आ गया 1। अब स्लोप जब आ गया, c जब पता है, यहाँ पे c कितना पता है -2, तो इक्वेशन अगर इसका निकालेंगे पहला केस का, तो इक्वेशन अगर निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ y इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना आया 1 इंटू एक्स प्लस c, तो ये -2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0। तो पहला जो ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन का इक्वेशन आपको आ गया कितना, x माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा लाइन एक देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, जो कि ये भी आपका y एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लिन मतलब 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ अगर ये 45 है तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं इंक्लिनेशन नेगेटिव वाला नहीं होता, बल्कि पॉजिटिव एंगल जो होता है वही इंक्लिनेशन होता है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल क्रिएट होता है उसी को हम लोग इंक्लिनेशन बनते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा 10 135 डिग्री, और इस चीज़ को लिख सकते हैं ना 10 90 प्लस 45 डिग्री लिखा जा सकता है। और 90 प्लस 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ कॉट 45 डिग्री। 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्लोप आपका आ गया -1 और y इंटरसेप्ट बिल्कुल सेम है -2 है, तो c का वैल्यू कितना है -2 है। तो इसका इक्वेशन अगर निकालेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y का वैल्यू रहने दीजिए, m का वैल्यू कितना आ गया -1 इंटू एक्स -2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए -x -2 दोनों को इधर ले आएंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा था, इसका दोनों लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। पहला लाइन का इक्वेशन आ गया x माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन का जो इक्वेशन देख रहे हैं वो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब समझ रहे हैं x एक्सिस और y एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 एंगल बन रहा है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। ये दोनों को ये लाइन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक एंगल इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और इस एंगल को ये बराबर 2 भागों में, मतलब ये अगर 30 डिग्री है ये भी 30 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है ये भी 45 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, 2 इक्वल पार्ट में उसको अगर बराबर बांटता है तो इसको बोलते हैं बाइसेक्टर। ये जो लाइन है इस लाइन को क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल यहाँ 90 डिग्री का बनता है, ये तो हम लोग जानते ही है। तो इसको अगर बराबर 2 भागों में बांटेगा तो 45 एंड 45 मिलेगा। उसी तरह से इसको अगर बटेगा तो यहाँ भी 45 और इधर भी 45 मिलेगा। तो हम लोग को ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन का इक्वेशन हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि ना x इंटरसेप्ट आपको दे रखा है ना y इंटरसेप्ट दे रखा है। सिर्फ आपको इतना कहा गया है कि ये आपका जो एंगल है बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसको क्या करता है,
इक्वल बांटता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। लेकिन हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं ना कि ये पास कहाँ से कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है, और ऑरिजिन में एक्स इंटरसेप्ट हो या वाई इंटरसेप्ट हो, दोनों का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू भी 0 और डी का वैल्यू भी 0। तो यहाँ इनडायरेक्टली हम लोग को कह दिया गया है कि इसका वाई इंटरसेप्ट भी है, एक्स इंटरसेप्ट भी है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन में नहीं देख रहे हैं कि कहीं पे आपको एक्स इंटरसेप्ट भी दिख रहा है या फिर वाई इंटरसेप्ट भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है जहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप अगर निकालेंगे तो m कितना निकल जाएगा, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अच्छा, y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट जितना भी है वो कितना है, दोनों 0 है तो c = 0। इसका इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, y = 1 × x प्लस c का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से y = कितना, x = अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x - y = कितना, 0। तो पहला लाइन इसका इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं कि x - y = 0। दूसरा लाइन का सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। तो देखिए ये देखिए इधर कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो निश्चित रूप से इधर जो ये एंगल बचेगा ये कितना डिग्री होगा, 135 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल आपका लीनियर एंगल है तो ये आपको 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 45 है, तो निश्चित रूप से ये कितना होना है, 135। तो उसका स्लोप अगर निकालेंगे तो tan कितना डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री, और tan इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45 डिग्री, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉट 45 डिग्री, और इसका वैल्यू -1। तो यहाँ पे इसका स्लोप -1 आ गया और c का वैल्यू तो 0 है। तो हम लोग इक्वेशन अगर निकालेंगे सेकेंड लाइन का तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx, m का वैल्यू -1 × x प्लस c का वैल्यू 0 है तो ये 0 डाल दिए। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसको माइनस इधर लाएंगे तो x + y = 0। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा ये x + y = कितना आ गया, 0, और ये कितना आ गया, x - y = 0। तो यहाँ दोनों लाइन का हम लोग, दोनों बाइसेक्टर्स का हम लोग क्या किए, इक्वेशन निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट -15 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -2 ऑन द y एक्सिस। तो कहने का मतलब है कि ये -15 से पास करता है और y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, -2। तो जब y इंटरसेप्ट -2 दिया हुआ है तो ये पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 एंड -2 होगा, इसमें नो डाउट। तो देखिए एक लाइन है जिसका 2 पॉइंट आपको पता है, तो इसका इक्वेशन आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहले तो आप स्लोप निकाल लीजिए यहाँ से। तो स्लोप ऑफ द इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर 6 में, तो देखिए स्लोप निकालेंगे तो m = क्या हो जाएगा, y2 - y1, मतलब -2 और -5 बाय x2 - x1, मतलब 0 -1, मतलब ये +1 हो जाएगा। तो ये -7/1, मतलब 7 - 7 आपका क्या आ गया, स्लोप आ गया। स्लोप आपको मिल गया। y इंटरसेप्ट पता है कितना, -2। तो y इंटरसेप्ट पता है तो c = दे रखा है -2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx प्लस c हो जाएगा। यहाँ y = m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -7, और इंटू x प्लस इसका -2। इसको सॉल्व करेंगे तो y = -7x -2, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस से इधर ले आएंगे तो 7x - y + 2 = 0। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप यदि किसी का एक पॉइंट और एक इंटरसेप्ट दे रखा है तो भी आप बड़ी इजीली उसका इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y = 8 एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट विथ पॉजिटिव डायरेक्शंस। तो y एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट बनाता है, 5 आपका
इंटरसेप्ट बनाता है। यहाँ पे एक लाइन दे रखा है जिसका इक्वेशन आपको गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पे गिवन है, और ये लाइन का इक्वेशन हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे आपको y इंटरसेप्ट पता है, मतलब c = 5 दे रखा है, लेकिन इसका स्लोप सबसे पहले निकालना है। तो स्लोप आप कैसे निकालिएगा, आपको पता होगा कि दो पैरेलल लाइन जो होता है उसका स्लोप क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। उसके पीछे कारण भी यहाँ पे बताए थे कि देखिए ये लाइन और ये लाइन का स्लोप बराबर होगा, क्योंकि देखिए इसका इंक्लिनेशन और इसका इंक्लिनेशन ये दोनों बराबर होगा। अगर इंक्लिनेशन बराबर होगा तो दोनों का स्लोप भी बराबर होगा, तो इसीलिए इसका जो स्लोप होगा इसका स्लोप वही होगा। तो सबसे पहले इसको जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x - 3y = 8। इसको हम लोग क्या करेंगे, y = mx + c, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, उस फॉर्म में अगर बदलेंगे तो यहाँ जो m का वैल्यू आएगा वो क्या देगा, स्लोप दे देगा। तो स्लोप जैसे निकल जाएगा तो इसका स्लोप हमको मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा तो इसका इक्वेशन हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं -3y = 8 और -2x, और इसको हम और लिख सकते हैं कि 3y = 2x - 8, और यहाँ से y = लिख सकते हैं 2/3x - 8/3। देखिए लिखा जा सकता है y = 2/3x - 8/3। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म y = mx + c आ गया। देखिए कंपेयर अगर करेंगे तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3। हमको सिर्फ m ही चाहिए, ये y इंटरसेप्ट हमको नहीं चाहिए, सिर्फ m चाहिए। तो m का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। तो हम लोग यहाँ से स्लोप इसका निकाल सकते हैं 2/3। तो स्लोप अगर 2/3 है तो इस लाइन का स्लोप भी कितना होगा, 2/3 ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों आपका पैरेलल लाइन है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, y = mx + c। m का वैल्यू निकाल चुका है 2/3, c का वैल्यू गिवन है 5। तो इसको जैसे पुट करेंगे तो y = 2/3x और +5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो y = 3 एलसीएम, तो यहाँ से 2x + 5 3 = 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3y = 2x + 15, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x - 3y + 15 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये लाइन का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। वो जो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सिर्फ जय जयकार करने से कुछ नहीं होती। बिल्कुल ये बात हम पहले से सुने थे, लेकिन ये जब हम अपना लाइफ में प्रयोग किए, लाइफ में अप्लाई किए, तो देखिए बिल्कुल इस बात पे 100% एक्यूरेसी है। क्योंकि हम लगातार 1 साल से हम यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, हर हम रोज़ सोचते थे कि और कितना दिन, लेकिन जो इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो हम डाले थे, तो उस वीडियो का मतलब व्यूज़ देख के हम बहुत खुश हो गए हैं, और हमको वो बात यकीन आ गया कि नहीं, हम अगर लगातार मेहनत करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा मेहनत रंग लाएगी। तो इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें सारा जब क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं तो थोड़ा तो लेंदी होगा ही। तो ये लेंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आधा सेशन देख के उसको छोड़ दीजिए, प्ले लिस्ट में फिर आपका सेकंड दिन उसको देख के कंप्लीट कर सकते हैं। ये 1 घंटा लगभग आपका हो जाएगा। ये जो पूरा आपका एक्सरसाइज 1D है उसका सारा सॉल्यूशन हम इसमें बताने वाले हैं, तो थोड़ा पेशेंस बना के इसको कंप्लीट कीजिए। हम हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3 एंड परपेंडिकुलर टू द पॉइंट लाइन x - 2y + 5 = 0। इससे पहले हम लोग पैरेलल का केस पे बात किए थे। अब यहाँ पे जो केस दिया हुआ वो क्या है, परपेंडिकुलर का केस दिया हुआ। मतलब ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन आपको गिवन है, इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, ये वाला इक्वेशन लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, जिसमें दिया हुआ है कि ये कहाँ से पास करता है, 0,3 से। तो 0,3 से पास करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3। और अगर देखा जाए तो ये y इंटरसेप्ट है, मतलब ये c का वैल्यू आपको गिवन है। आपको सिर्फ स्लोप निकालना है। अगर स्लोप निकल जाएगा
तो पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन से हम स्लोप निकालेंगे। तो इस इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डालेंगे तो ये हम लिख सकते हैं माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इधर -5 और -x। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब यहाँ से अगर y लिखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2x और प्लस 5/2 इतना हो जाएगा। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहाँ से देख रहे हैं कि m का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/2। मतलब यहाँ इस लाइन का स्लोप कितना है, 1/2। मतलब ये लाइन का स्लोप m इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। आप लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन है, एक इस तरह से दोनों एक दूसरे पे अगर परपेंडिकुलर है, इसका अगर स्लोप m1, इसका अगर स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ये आप लोग जानते हैं, ये रिलेशन होता है परपेंडिकुलर दो लाइन का। तो यहाँ पे इसका स्लोप हमको मिल गया, m का वैल्यू मिल गया, मतलब इसका लाइन का स्लोप मिल गया। इस लाइन का स्लोप अगर हम मान लेते हैं कि m1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सिंस द गिवन लाइन इज perpendicular to each other, therefore हम लोग लिख सकते हैं m1 इंटू m इज इक्वल टू -1। अगर इसका स्लोप m है और इस लाइन का स्लोप हम लोग के लिए m1 ले लिए, तो यहाँ इसका वैल्यू अगर डालेंगे, m1 का वैल्यू कितना डालेंगे, यहाँ पे आपका दिया हुआ नहीं है, इसका वैल्यू हम छोड़ दिए और इसका वैल्यू 1/2 दे रखा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या निकाल लिए, इसका स्लोप निकाल लिए। स्लोप हम निकाल लिए, इसका y इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन y इज इक्वल टू m1x प्लस c। तो यहाँ से हम y इज इक्वल टू इसका -2 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू 3 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसका इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। इसमें कुछ इस तरह से दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। एक लाइन दे रखा है जिसका परपेंडिकुलर यहाँ पे जाता है, इस लाइन का इक्वेशन भी दे रखा है। तो जैसे कि इससे पहले वाला सवाल में हम लोग क्या किए, सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लिए और परपेंडिकुलर का हम लोग जानते ही है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन का लाएंगे तो 3y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 4x। और इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x को आगे लेंगे तो -4/3 इंटू एक्स प्लस 10/3। तो अब देखिए ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया, जहाँ m का वैल्यू कितना दे रहा है -4/3। मतलब स्लोप आपका -4/3 हो गया। कौन सा लाइन का, ये वाला लाइन का। अब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उसका अगर स्लोप हम लोग मान लेंगे m1, तो m1 इंटू m इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोपों का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1 के बराबर होता है। तो ये निकालना है तो m1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1/m, और m का वैल्यू यहाँ पे -4/3 जैसे डालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा m1 का वैल्यू। अब यहाँ पे m1 का वैल्यू अगर पता है, y इंटरसेप्ट हम मान लेते हैं कि c, इसका जो y इंटरसेप्ट है ये कितना मान लेते हैं, c मान लेते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा 0c हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू mx, m1 है तो m1x प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे हम c का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ m पता है, x पता है, y पता है। कैसे, क्योंकि ये कहाँ से पास करता है, 2, 3 से पास करता है। तो हम यहाँ पे 2, 3 मतलब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 पुट करेंगे
तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना आया है 3/4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है आपका यहाँ पे 2 दे रखा है और प्लस c, तो यहाँ से c का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो 3 इक्वल टू, इससे ये 2 टाइम में कैंसिल होगा तो 3/2 और प्लस c, तो यहाँ से c इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 3/2 मतलब 3/2। c का वैल्यू आपको मिल गया 3/2। अब इक्वेशन अगर निकालेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से y इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू तो यहाँ से 3/4 निकाले थे तो 3/4 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू कितना था 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा तो 4 से गुना करेंगे तो 4y इज इक्वल टू यहाँ पे 3x और प्लस 3 2 जा 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा जो हम लोग को निकालना था। तो आप किसी भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी सवाल होगा तो सवाल को पहले आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। पहले तो आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको समझ लीजिए, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़िए, उसको जब तक आप समझ में नहीं आएगा तब तक उसका सवाल सॉल्व करने का कोशिश नहीं कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सारा चीज़ रट के आप याद नहीं रख सकते हैं, जब तक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा ये सारा सवाल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले इसको समझ लेना है, समझने के बाद फिर उसको आपको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 4। एक पॉइंट दे रखा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर दिया हुआ है। मतलब इससे पहले देख रहे थे कि जिस लाइन का परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन गिवन था, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका इक्वेशन बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, ये वाला लाइन का। थोड़ा बहुत सिर्फ इसको समझने का ज़रूरत है। कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये अगर 2 4 इसका कोऑर्डिनेट है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 होगा और ये जो लाइन है ये किसका परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर है। मतलब ये वाई एक्सिस का पैरेलल है, ये जो होगा ये वाई एक्सिस का क्या होगा, पैरेलल होगा। तो वाई एक्सिस का जब पैरेलल होगा तो ये लाइन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए एक लाइन है जो वाई एक्सिस का पैरेलल है और ये ओरिजिन से कितना यूनिट दूर है, 2 यूनिट पे, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 2। यही तो इसका इक्वेशन हो जाता है। तो सिमिलरली हम लोग अगर इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। मतलब ये जो लाइन होगा इस चीज़ को हम लोग सॉल्यूशन में ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ये लाइन क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इतना होगा। अब हम लोग लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस which is at a distance of 2 units from origin। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन
whose x intercept is -3, x intercept given है, and which is perpendicular to the line 3x plus 5y equal to 4। यहाँ पे ये किसका परपेंडिकुलर है? 3x plus 5y equal to 4 का परपेंडिकुलर है, और ये कहाँ से पास करता है? -3 0 से पास करता है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे x इंटरसेप्ट हो या y इंटरसेप्ट हो, अगर स्लोप हो तो हम उसका इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। ये थ्योरी पोर्शन में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर ये लाइन का स्लोप हम निकाल लिए तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका भी स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। स्लोप आ जाएगा, x इंटरसेप्ट आ जाएगा, तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये जो दिया हुआ है, ये d का वैल्यू दे रखा है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5y इज इक्वल टू -3x प्लस 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू -3/5x और प्लस 4/5। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ रहा है? -3/5। तो यहाँ पे इसका स्लोप आ गया -3/5। इस लाइन का स्लोप हम लोग निकाल चुके हैं। अब स्लोप आ गया, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इसका स्लोप अगर m1 लेंगे तो m1 इंटू एम इक्वल टू कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो यहाँ से m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/m हो जाएगा। -1/m, तो यहाँ जैसे वैल्यू डालेंगे तो -1/-3/5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। 5/3 इसका किसका वैल्यू आ गया? m1 का वैल्यू आपके पास आ गया। अब इसका स्लोप पता है, x इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन हो जाता है आपका y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, जहाँ d क्या होता है? x इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना आ गया? 5/3 x माइनस d का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 3 -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 5x प्लस 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is perpendicular to the line 3x plus 2y is equal to 8 and passes through the midpoint of the line joining the point 6 4 and 4 minus 2। मतलब यहाँ पे एक लाइन दे रखा है जिसको जोड़ने वाली दोनों पॉइंट की मध्य बिंदु से ये लाइन पास करती है, ठीक है। तो अब आपको इस लाइन का इक्वेशन आपको क्या करना है? निकालना है। और एक कंडीशन दे रखा है कि ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर है। अब आप लोग बताइए कि एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है मिड पॉइंट, ये हम लोग को निकालना है। तो जब दो पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं। 6 + 4/2, 6 + 4/2 और 4 ± -2y/2। तो इसका कोऑर्डिनेट 6 + 4 मतलब 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया। अब ये लाइन आपका इसका इक्वेशन गिवन है, तो इसका स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं। दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 8, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 8/2 ऐसा लिखा जा सकता है। 8/2 मतलब इसको 4 डायरेक्ट लिखिए। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया y = mx प्लस c। m का जो वैल्यू देख रहे हैं ये कितना आ गया? 3/-3/2, तो इसका m आ गया -3/2। इस लाइन का हम स्लोप मान लेते हैं कि ये स्लोप कितना है? m2। ये m1 या m2 कुछ भी मान लीजिए, m माने है तो m1 मान लिए। तो m1 × m
इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से m1 इज इक्वल टू 1/m हो जाएगा माइनस। अब इसका वैल्यू जैसे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। m1 का वैल्यू निकल गया। ये पॉइंट पता है, हम इसका इक्वेशन अगर निकालना चाहें तो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू mx, m का वैल्यू कितना 2/3 इंटू एक्स, प्लस हम c ले लिए, ये कौन सा इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट ले लिया, ये मान लिया। अब आप बताइए कि चूंकि ये पासिस करता है 251 से, ये पास करता है, मतलब उससे जब ये पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, सेटिस्फाई करेगा, तो हम यहाँ पे y का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1 प्लस c, तो यहाँ से c का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो c का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/3। c का वैल्यू आ गया, c आ गया, m आ गया, इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। इसी में पुट कर दीजिए c का वैल्यू 2, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ जाएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx मतलब 2/3x और प्लस c का वैल्यू कितना आ गया 13/3। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 इधर आ जाएगा तो 3y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 13, और इसी को सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose y intercept is -3 and which is perpendicular to the line passes through the point -2 3 and 4 -5। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन आपको निकालना है, लेकिन कंडीशन है कि ये लाइन कहाँ से पास करता है, 0-3 से, मतलब इसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3, मतलब ये c का वैल्यू दे रखा, और ये परपेंडिकुलर है। कौन सा लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे, जो कहाँ से पास करता है, -2 3 और 4 -5। तो सबसे पहले बताइए कि ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, इस लाइन का हम स्लोप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट इसका गिवन है। तो जब इसका स्लोप निकाल सकते हैं तो ये लाइन का भी स्लोप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले स्लोप, इसका अगर नाम हम ए बी दे देते हैं तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, इसको हम मान लेते हैं m। तो क्या हो जाएगा, -5 -3, तो -5 -3 बाय 4 माइनस ऑफ -2, इसको सॉल्व करेंगे तो -8, और ये 4 + 2 हो जाएगा 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4/3 हो जाएगा। इसका स्लोप आ गया। इसको अगर ए बी माने, इसको हम सी डी इस तरह से मान लेते हैं, तो स्लोप ऑफ द लाइन सी डी इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं m1, ये लेट भी लिख लेते पहले, ये मान लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर m इंटू m1 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/m। m का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसका वैल्यू जैसे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा m1 का वैल्यू। m1 का वैल्यू यहाँ पता हो गया, शी गिवन है कितना, -3। तो इक्वेशन अगर निकालेंगे तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू m1x प्लस c। तो वैल्यू हम डालते हैं तो y इज इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना आता है, 3/4 इंटू एक्स और -3। इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो 4 LCM आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 3 जगह कितना 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये जो लाइन आपका ए बी सी डी दिख रहा है, इस सी डी का इक्वेशन आपका ये
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -2 3 एंड 4 -5। तो ये दोनों को जोड़ने वाली रेखा, यहाँ सबसे पहले बताइए ये पास कहाँ से कर रहा है, -3 5 से, और ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली एक सरल रेखा का ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इस लाइन ए बी का स्लोप अगर निकालेंगे तो स्लोप ऑफ ए बी हम इसको m मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा y2 - y1 तो -5 -3, y2 -1 हो गया और यहाँ पे हो गया x2 - x1 तो 4 -2, तो यहाँ -8/6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -4/3, यह इसका स्लोप आ गया। अब ये पास करता है इस लाइन से, ठीक है, इस पॉइंट से पास करता है, और दूसरी बात है ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर हम CD का स्लोप हम m2 मानेंगे तो लेट द स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू m, अच्छा m1 m लिए हैं तो m1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे AB क्या है, परपेंडिकुलर है CD पे, तो m इंटू m1 इज इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ से m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 1/m, और यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा 3/4, स्लोप आ गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसका स्लोप आ गया, तो ये इस इक्वेशन को y इक्वल टू m1x प्लस c को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कहाँ से पास कर रहा है, -3 5 से, तो -3 5 से पास कर रहा है, मतलब x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 5, m1 का वैल्यू आपका 3/4, तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 3/4 इंटू -3 प्लस c, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 3 9/4 इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो यहाँ से c निकालेंगे तो 4 5 20 + 9 तो 29/4, c का वैल्यू आ गया। c का वैल्यू जैसे आ गया, अब यहाँ से जैसे पुट करेंगे तो अब इसका इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/4 इंटू x प्लस 29/4। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 4, तो 4 से इधर गुना होगा तो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 29, और इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 4y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन CD। तो CD का इक्वेशन आप इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आपका जो 13 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था वही यहाँ पे लिखा गया था, जिसके चलते यहाँ का रिज़ल्ट थोड़ा बहुत आप लोग का डिफरेंट आया होगा। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। बाकी जो भी हम प्रोसेस बताएं वो प्रोसेस बिल्कुल उसी में जाना है, सिर्फ आपको ये पॉइंट आप लोग को बदल लेना, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्यूरेट रिजल्ट जो आना था वो आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना। ये पॉइंट हम लोग का जो 13 में था वो 13 वाला पॉइंट लिखा गया था, जिसके चलते आपका रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग आ गया। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सही सही यहाँ पे इम्प्लाइज कीजिएगा, बाकी आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आ जाएगा। एक्सरसाइज 1D का आखिरी क्वेश्चन, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 and 2 3 and divides it 1:2 ratio, then find the equation of the line। एक लाइन दे रखा है यहाँ पे, देखिए अगर ये मान लीजिए ए बी दे रखा है, तो इस ए बी का आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। कंडीशन क्या दे रखा है कि ए बी सी डी पे परपेंडिकुलर है, साथ ही सी और डी का कोऑर्डिनेट आपको इस तरह से दे रखा है। साथ ही ये जो ए बी लाइन है ये सी डी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब आप लोग एक सेक्शन फार्मूला भी पढ़े होंगे कि मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, पी कोई पॉइंट है,
ये m इंटू n में अगर डिवाइड करता है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 होता है, तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके p का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? तो m इंटू x2 प्लस n इंटू y1 बाई x1 बाई m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट के लिए उसी तरह से करते हैं, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। तो इसी फार्मूला का यूज़ करके यहाँ से ये जो b पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए m का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 1, n का वैल्यू कितना दे रखा है 2, x1 y1 का वैल्यू देखिए 1 0 दे रखा है, x2 y2 का वैल्यू दे रखा है 2 और 3 दे रखा है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू x2, तो 1 इंटू 2 प्लस n इंटू x1 मतलब 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा y2, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 बटे 1 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 2 4 बटे 3, तो ये 4 बटे 3 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो 3 बटे 3 मतलब ये काट के कितना हो जाएगा 1। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 4 बटे 3 और 1, ये इतना कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया। अब आपको करना क्या है, जैसे इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल लिए, अब इसका स्लोप निकालना है। कौन सा लाइन का? CD का। तो हम लोग CD का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ द लाइन CD, तो इसका स्लोप हम मान लेते हैं कि m है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3, इसका स्लोप 3 आ गया। चूँकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, हम लोग मान लेते हैं कि लेट द स्लोप ऑफ द लाइन AB इज इक्वल टू m1, इसका स्लोप हम m1 मान लिए। अब हम लोग जान रहे हैं कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं m इंटू m1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 बाई m। m का वैल्यू 3 आया था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -1 बाई 3, स्लोप आ गया। स्लोप आ गया, एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसका जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx, m का वैल्यू -1 बाई 3 इंटू एक्स प्लस c, जहाँ c क्या है y इंटरसेप्ट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। कौन सा पॉइंट? यहाँ पे 4 बटे 3 और 1, क्योंकि इस पॉइंट से ये पास करता है। तो जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y मतलब 1 इज इक्वल टू -1 बटे 3 इंटू 4 बटे 3 और प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए -1 बटे 3, ये माइनस और ये माइनस ही हो जाएगा, तो -4 बटे 9 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 बटे 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 4 13, तो 13 बटे 9 आ गया c का वैल्यू। c पता है, m पता है, तो इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू mx, m का वैल्यू कितना है -1 बाई 3 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू 13 बटे 9। अब देखिए 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, तो इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 9 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x और प्लस 13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से गुना होगा तो 9y इज इक्वल टू -3x प्लस 13, और इसको लिखेंगे 3x प्लस 9y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन AB। इसी तरह से एक्सरसाइज 1D का सारा क्वेश्चन को आप इसी तरह से डील कर सकते हैं। तो 1D आज हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज
1E का थ्योरी पोर्शन, साथ ही एक्सरसाइज 1E का। तो इसी तरह के लगातार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक दोस्त आपका जुड़ सकें और इस लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ाई का आनंद ले सकें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।